हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण में है क्रिया और जो इसमें आता है उनके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है। उनको आज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो बने रहो वीडियो में एंड तक। इसमें आपको जानकारी डिटेल्स में मिलेगी। तो पहले है क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि। आप खड़े हैं वो भी एक क्रिया ही हुआ। जैसे मूल धातु प्लस प्रत्यय बराबर क्रिया। मूल धातुओं के कुछ प्रत्यय का प्रयोग करके क्रिया बताई जाती है, इसीलिए मूल धातु क्रिया या मूल अंश कहा जाता है। जैसे चल प्लस आना चलाना, फिर प्लस आना फिराना, उठ प्लस आना उठाना, उठ प्लस आना उठाना। क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं। कितने? दो। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो जो क्रिया कर्म के साथ आती है, अर्थात जिस शब्द से क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण राम पानी पीता है। पीना क्रिया के साथ कर्म पानी है। बस चलाई जाती है, सीता गीत गाती है। इसके बाद अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो, अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता तथा उसका फल कर्ता पर पड़ता है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सोहन हंसता है, राम कुर्सी पर बैठा है, राम गाता है। कर्म का अभाव तथा गाता क्रिया का फल राम पर पड़ता है। क्रिया के अन्य भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, परिणार्थक क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया, धर्मक क्रिया, सहायक क्रिया। तो पहले देख लेते हैं सहायक क्रिया किसे। पहले है संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से जो क्रिया बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे राम बैठकर खाना खाता है, सीता विद्यालय पहुंच गई, श्याम लेटकर टीवी देख रहा है। एक साथ जब दो क्रिया आती है संयुक्त क्रिया होती है। जैसे बैठना, खाना, उठना, बैठना, चलना फिरना। इसका नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? तो नाम धातु क्रिया क्रिया को छोड़कर दूसरे शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण से जो धातु बनते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया विशेष क्रिया कहते हैं। जैसे अपना, अपनाना, अपना अपनाना कुछ भी हो सकता है। जैसे लुटेरे ने जमीन हथिया ले, हमें गरीब को अपनाना चाहिए, नाम धातु हुआ। इसके बाद है प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया से ज्ञान हो कि कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसे प्रेरणार्थक शब्द क्रिया कहलाते हैं। उदाहरण लिखना से लिखवाना, करना से करवाना। मैंने पत्र लिखवाया, एग्जाम्पल के तौर पे आपने समझ लिया। एंड इसके बाद पूर्णकालीन क्रिया किसे कहते हैं? पूर्णकालिक क्रिया किसे कहते हैं? तो जब कोई क्रिया करता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है, तब पहली क्रिया पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वह खाना खाकर सो गया, वे पढ़कर चले गए। तो आपने इनका मतलब तो समझ लिया। इसके बाद द्विक्रमक क्रिया। द्विक्रमक क्रिया किसे कहते हैं? तो कि जब वह क्रिया प्रयोग में लाए जाते हैं, द्विमुखक क्रिया कहलाती है। जैसे राम ने श्याम को हिंदी पढ़ाई। तो कर्मशः हिंदी, अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं। इसके बाद सहायक क्रिया किसे कहते हैं? तो बने रहो वीडियो एंड तक। तो सहायक क्रिया सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करके सहायक होती है। जैसे मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में जाना मुक्त क्रिया और वो सहायक क्रिया है। जैसे मोहन सो रहा है, सीता बाजार गई थी। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह की जानकारी चाहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो कर दो लाइक। इट्स ओके।